बीएससी नर्सिंग के फाइनल ईयर के लास्ट 6 मंथ में बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट को इंटर्नशिप करनी होती है। बट ये इंटर्नशिप होती क्या है, तो 2021 के पहले के जितने लोगों ने बीएससी किया है, अगर आप उनसे ये इंटर्नशिप के बारे में पूछोगे तो मे बी उनका आंसर कुछ डिफरेंट हो, क्योंकि आईएनसी ने, इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने 2021 में ये एक नया कोर्स करिकुलम डिक्लेयर किया, जिसके अकॉर्डिंग 2021 में जिन बच्चों ने एडमिशन लिया है बीएससी नर्सिंग में, एंड देन उसके बाद 2022, 23, 24, 25, मतलब अब जितने भी बच्चे जिस भी ईयर में एडमिशन लेंगे उन सभी बच्चों को अपने कोर्स के लास्ट 6 मंथ में इंटर्नशिप करनी होगी, तभी जाकर के उनको उनकी डिग्री मिलेगी। तो ये इंटर्नशिप क्या होती है, इस बात को लेकर के बच्चों के मन में बहुत ही ज़्यादा डाउट है। तो अगर आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने वाले हैं, या फिर बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, इवन फाइनल ईयर में अभी जस्ट आप गए हैं, दैट इज इन योर 7th सेमेस्टर, और इंटर्नशिप को लेकर के आपके मन में कोई भी डाउट है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि मैं अभी खुद बीएससी नर्सिंग फाइनल ईयर में हूँ और अभी मेरी इंटर्नशिप चल रही है। तो मैं आपको इंटर्नशिप क्या है एक्चुअल में, इसके रिगार्डिंग क्या आईएनसी ने गाइडलाइंस बनाई हैं, और इसको, इन सारी गाइडलाइंस को ग्राउंड लेवल पे कितना इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, एक कॉलेज में स्टूडेंट की लाइफ और एक हॉस्पिटल में इंटर्न की लाइफ में क्या डिफरेंसेस है, तो इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट क्लियर करूँगी। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थंबनेल पे क्लिक करो, क्लिक बेल आइकन पे क्लिक कर लो, जिससे अपकमिंग वीडियोस के सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर पुरानी हो तो पता होगा कि इस चैनल पर बीएससी नर्सिंग के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, और अगर आप नए हो तो मैं आपको बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लो, क्योंकि इस चैनल पे मैं बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट के लिए फ्री लेक्चर वीडियोज़, जो भी इंपॉर्टेंट गाइडेंस होती है, इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ होती हैं, वो मैं टाइम टू टाइम अपलोड करती रहती हूँ। Hey everyone, so this is me Akriti Singh and you all are most welcome on the channel. So as I told you कि आज हम BSc नर्सिंग इंटर्नशिप के बारे में A to Z सब कुछ डिस्कस करेंगे, और इसके बाद भी ऐसा कोई मन में डाउट जो इस वीडियो में मैं आपका क्लियर नहीं की हूँ, आप वो डाउट मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं उस डाउट के रिगार्डिंग एक क्लियर डिटेल वीडियो बना दूँगी, ठीक है। तो चलो अभी इंटर्नशिप के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो इंटर्नशिप क्या है, खुद दिमाग लगा के सोचो। नाम इंटर्नशिप, किसी चीज के बीच का एक प्रोसेस, एक रोप, एक पैसेज, एक ब्रिज। तो अगर हम ओवरऑल इंटर्नशिप की बात करें तो इंटर्नशिप जो है, आपने बीएससी नर्सिंग में जो चीज़ें पढ़ी हैं, ठीक है, और अब आप बीएससी नर्सिंग की डिग्री ले लोगे जब, तो आप डिग्री लेने के बाद प्रैक्टिस करने जाओगे, है ना, प्रैक्टिस करने जाओगे। तो प्रैक्टिस करने के से पहले और सारी चीज़ें पढ़ने के बाद का जो एक टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड में इंटर्नशिप में बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट को मौका दिया जा रहा है कि वो रियल वर्ल्ड नर्सिंग प्रैक्टिस के रियल वर्ल्ड में एंटर होने के पहले रियल वर्ल्ड में एंटर होने की प्रैक्टिस कर पाए, चीज़ें सीख पाए, काम करने की ट्रेनिंग ले पाए। क्योंकि अगर मैं इस वीडियो में आपको बताऊं कि इंजेक्शन कैसे लगाना है, ठीक है, तो शायद मेरी बातें सुन के आपको प्रोसीजर समझ में आ जाएगा, ठीक है। आपको आपके कॉलेज के लैब में ले जाया जाएगा, वहाँ पे डमी पे आपको इंजेक्शन लगाना बताया जाएगा, या फिर आपको बोला जाएगा कि भाई तुम इंजेक्शन लगा दो। तो मे बी आपको इंजेक्शन लगाना बहुत ईजी लगे और आप इंजेक्शन लगा भी लो, बट जब आपके सामने एक्चुअल में पेशेंट रखा जाएगा तब आपको थोड़ा डर महसूस होगा। उसमें आपको कुछ डिफरेंसेस देखने को पता चलेंगे कि डमी पे तो ऐसा कुछ हुआ नहीं था, और मैम ने या फिर दीदी ने जो कुछ भी चीज़ें एक्सप्लेन करी थी उस टाइम पे ऐसा कुछ एक्सपीरियंस के बारे में तो बताया नहीं गया था। तो पेशेंट इज़ अ रियल वर्ल्ड, डमी और जो बातें मैंने आपको बताई दैट इज़ अ थ्योरेटिकल वर्ल्ड, ठीक है, और जस्ट अ इमेजिनरी प्रैक्टिकल, रियल प्रैक्टिकल नहीं था। तो नर्सिंग इज समथिंग, या फिर कहो कि जिस तरीके से एमबीबीएस, बीएमएस, बीटीएस, बीएचएमएस, या फिर पैरामेडिकल, फिजियोथेरेपी, इवन नर्सिंग, तो ओवरऑल जितने भी मेडिकल वाले जो कोर्सेज हैं, मेडिकल प्रोफेशनल या क्लिनिकल कोर्सेज हैं, इन सारी चीज़ों में हमें जितनी थ्योरी पढ़नी होती है, जितने प्रैक्टिकल्स हम लैब में परफॉर्म करते हैं, उन सारी चीज़ों को रियल वर्ल्ड में हमें अप्लाई करना होता है। क्योंकि जो हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पे रियल पेशेंट आते हैं, वहाँ डमी नहीं आती है। तो रियल जस्ट कॉलेज से निकल करके आप डायरेक्ट किसी पेशेंट पे प्रैक्टिस करने तो नहीं चले जाओगे ना, उसके पहले आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तो अब पढ़ाई 4 साल कंप्लीट करने के बाद कहीं जाके ट्रेनिंग लोगे तब काम करोगे, तो भाई प्रैक्टिस कब करोगे, कब इंडिपेंडेंट बनोगे। तो इसलिए आईएनसी ने बीएससी नर्सिंग के
कोर्स के करिकुलम में एक बहुत ही अच्छी गाइडलाइन, एक अच्छा करिकुलम प्लान किया बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट के लिए, जिसमें 2021 से ये सारी चीज़ें अप्लाई होना स्टार्ट हुई हैं। तो मैं 2021 के बैच की हूँ, इसलिए अभी मैं इंटर्नशिप कर रही हूँ। तो 2021 से ये आ गया है कि बीएससी नर्सिंग करने वाले स्टूडेंट का जब फाइनल ईयर स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज़ योर 4th ईयर, तो उस 4th ईयर का 4th ईयर तो आपका पूरा 1 साल का होगा। तो स्टार्टिंग के 6 महीने तो आप एज यूजुअल ही पढ़ोगे, जैसे आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में आपकी थ्योरी क्लासेस, प्रैक्टिकल, लैब प्रैक्टिकल्स, हॉस्पिटल ड्यूटीज़ वगैरह होती थी, आप वैसे ही करोगे। बट जो लास्ट के 6 मंथ होंगे उसमें आपको जो हॉस्पिटल के स्टाफ हैं, जो हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हैं, आपको उनके अंडर सीखने के लिए भेजा जाएगा। आपकी जैसे कि स्टाफ की ड्यूटी लगाई जाती है, वैसे आपकी ड्यूटी लगाई जाएगी। आपको कुछ पेशेंट दिए जाएंगे, 2 पेशेंट, 4 पेशेंट, उन सारे पेशेंट को आपको इंडिपेंडेंटली डील करना है। जिस तरीके से एक रिक्रूटेड स्टाफ, मतलब जो एक नर्सिंग स्टाफ जॉब करता है, उस तरीके से आपको कैसे जॉब की जाती है, ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। ठीक है, इसको और मैं एक्सप्लेन कर दूँगी। अभी पूरे वीडियो आप देखना, मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, तो देखो होता क्या है, बीएससी नर्सिंग में आपके बहुत सारे क्लिनिकल सब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे कि फर्स्ट ईयर की बात करें तो फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग आपका क्लिनिकल सब्जेक्ट होता है। ठीक है, सेकेंड ईयर में आ जाओ तो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग आपका क्लिनिकल सब्जेक्ट होता है। थर्ड ईयर में आ जाओ तो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग है ना, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है, फिर उसके बाद आपका मेंटल हेल्थ नर्सिंग है, ये क्लिनिकल सब्जेक्ट है। फाइनल ईयर में आ जाओ तो ओबीजी, दैट इज ऑब्स्टेट्रिकल एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग आपका क्लिनिकल सब्जेक्ट है। तो इन सब्जेक्ट्स को जस्ट पढ़ के एग्ज़ाम में पास हो गए, एग्जामिनर आया, वाइवा ले लिए और थोड़ा बहुत कॉलेज के साइड से 1 महीने की ड्यूटी लगा दी गई और उस ड्यूटी में थोड़ा बहुत काम सीख लिए, सिर्फ ये सारी चीज़ें इनफ नहीं है आपको लाइसेंस देने के लिए कि भाई तुम अब जाओ, तुम एलिजिबल हो, अब तो तुम सब कुछ सीख चुके हो, अब तुम कॉलेज से निकलते ही प्रैक्टिस कर सकते हो। तो कोई स्कैम ना हो, हमारे जो अपकमिंग हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं वो अच्छे हों, ठीक है, स्किल्ड हों, इसलिए उनकी कोर्स, उनकी ट्रेनिंग में चेंजेस किया गया। जैसे कि पहले क्या होता था, बीएससी नर्सिंग 4 साल जैसे तैसे कंप्लीट हुई, भले उस 4 साल के फेज में कुछ सीखे ना सीखे, अब सीधा हॉस्पिटल में चले गए, रिजल्ट मिला, डिग्री मिली, डिग्री पे रजिस्ट्रेशन नंबर मिला, उस रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू कहीं जॉब वॉब लग गई। अब भले कुछ नहीं आता है बट सरकारी नौकरी मिल गई, प्राइवेट नौकरी मिल गई, लगे हुए हैं वहाँ, भले ही कुछ नहीं आ रहा है। तो ऐसे हमारे अगर हेल्थ केयर प्रोफेशनल रहेंगे तो हमारे इंडिया के हेल्थ फ्यूचर का क्या होगा, है ना। तो इसलिए गवर्नमेंट ने, एजुकेशनल डिपार्टमेंट ने कई सारे चेंजेस किए, उसमें से इंटर्नशिप लगाना, इंटर्नशिप मैंडेटरी करना भी एक चेंजेस था। ठीक है, तो अब क्या है कि जैसे फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फाइनल ईयर में हम जितने भी क्लिनिकल सब्जेक्ट पढ़े हैं, ठीक है, अब जब हम फाइनल ईयर के लास्ट 6 मंथ में हम आएंगे तो लास्ट 6 मंथ के पहले हमारे सारे एग्ज़ाम हो चुके होने चाहिए, हमारा सब कुछ जो भी हमारे असाइनमेंट, प्रैक्टिकल, वाइवा, रिटन एग्ज़ाम, क्लिनिकल पोस्टिंग, सब कुछ हमारी कंप्लीट हो जानी चाहिए। अब जो 6th मंथ, लास्ट कॉलेज के जो 6th मंथ बचे हैं, उस 6 मंथ में क्या होता है, आपको जैसे एक हॉस्पिटल में स्टाफ काम करता है, नर्सिंग स्टाफ काम करता है, उस तरीके से आपको वार्ड में भेजा जाएगा। ठीक है, आपके लिए रोस्टर आएगा, आपका शिफ्ट वाइज ड्यूटी लगेगा। शिफ्ट वाइज ड्यूटी, मॉर्निंग ड्यूटी, इवनिंग ड्यूटी, नाइट ड्यूटी। अगर आपकी मॉर्निंग ड्यूटी रहेगी तो आपको सुबह के 8 बजे से लेकर के दोपहर के 2 बजे तक आपको काम करना है। अगर आप इवनिंग ड्यूटी में हो तो आपको दोपहर के 2 बजे से रात के 8 बजे तक काम करना है। अगर आप नाइट ड्यूटी में हो तो रात के 8 बजे से लेकर के सुबह के 8 बजे तक आपको काम करना है। तो इस तरीके से आपको हॉस्पिटल में एज अ हॉस्पिटल स्टाफ काम करना होता है। तो एज अ हॉस्पिटल स्टाफ एक इंटर्न स्टूडेंट, तो तब आप क्या, जब आप लास्ट के फाइनल 6 मंथ में एज अ इंटर्न करोगे तो आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट नहीं कहलाओगे, आपको क्या नाम दिया जाएगा, इंटर्न। क्या नाम दिया जाएगा, इंटर्न। ठीक है, इंटर्न। और भाई ये इंटर्न होना ना बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि आपके जूनियर्स जो हैं, अगर उनके सामने आपकी कोई गड़बड़ी हो गई तो जूनियर्स क्या बोलेंगे, शिट यार, दीदी को तो खुद ही कुछ नहीं आता, ये हमें क्या बताएंगी, है ना। अगर सीनियर के सामने गलती हो गई, वहाँ के स्टाफ के सामने कुछ गलती हो गई तो वो क्या बोलेंगे,
बीएससी नर्सिंग तो कर रहे हो लेकिन बीएससी नर्स कहलाने लायक नहीं हो, तो ऐसी कई सारी बातें सुनने को मिलती। पर ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ लर्निंग, ठीक है, इसमें कोई नेगेटिव चीज़ें नहीं हैं, बट इट्स अ पार्ट ऑफ लर्निंग। तो इसलिए हमको अपने आप को स्किल्ड बनाना है, हमें अपने आप को अच्छा बनाना है। तो किसी भी चीज़, देखो आपने बात सुना होगा ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, बट मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि प्रैक्टिस डज नॉट ओनली मेक्स अ मैन परफेक्ट बट ऑल्सो अ वुमेन परफेक्ट। मतलब प्रैक्टिस से भाई सिर्फ मैन ही नहीं, वुमेन भी परफेक्ट होती है। तो बात ये है कि हम जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा हमारा जो क्लिनिकल प्रैक्टिस है वो अच्छा होगा, परफेक्ट होगा, इम्प्रूव होगा, ठीक है। तो जैसे इंटर्नशिप में हमको बेसिकली करना क्या होता है, सपोज मेरी अभी इवनिंग ड्यूटी चल रही थी, तो जैसे कि कॉलेज टू कॉलेज ये जो क्लिनिकल आवर्स होते हैं या फिर इंटर्नशिप के आवर्स होते हैं वो वैरी करते हैं। तो मेरे यहाँ पे हम एक दिन में जो मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट के बच्चे होते हैं वो 8 घंटे की ड्यूटी करते हैं, और जो नाइट शिफ्ट के बच्चे हैं वो 12 घंटे की ड्यूटी करते हैं। तो हम इवनिंग शिफ्ट वाले दोपहर के 12 बजे जाते हैं, रात के 8 बजे तक हमारी ड्यूटी होती है। तो मेरी ड्यूटी में जो मेरा काम होता है, देखो सबसे पहले मैं वार्ड में जाती हूँ, ठीक है। अभी मेरी सुपर न्यू जनरल वार्ड में ड्यूटी चल रही है, मैं सबसे पहले वहाँ जाती हूँ। वहाँ जाने के बाद एक रजिस्टर होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं अटेंडेंस रजिस्टर। उसमें इवनिंग शिफ्ट और डेट हेडिंग बना के जितने वार्ड में स्टाफ रहने वाले हैं इवनिंग शिफ्ट में, उन सारे स्टाफ का नाम होता है। इंटर्न कितने हैं, मतलब फाइनल ईयर के इंटर्न को कितने हैं, तो जैसे अभी मैं हूँ और मेरे साथ एक और मेरी बैचमेट है, हम दोनों अपना नाम लिखते हैं, एंड देन वार्ड आया, वार्ड बॉय, इन लोगों का नाम मेंशन होता है। तो जिस तरीके से एक स्टाफ का अटेंडेंस मेंटेन हो रहा है वार्ड के अटेंडेंस रजिस्टर में, उसी तरीके से आपका भी अटेंडेंस वार्ड में मेंटेन होने लगता है। क्योंकि अब आपको इंटर्नशिप में ये सिखाया जा रहा है कि डिग्री मिलने के बाद एक स्टाफ की तरह कैसे काम करना है। तो डिग्री मिलने के पहले ही जब प्रैक्टिस करा दी जाएगी, तब डिग्री मिलने के बाद जब आप किसी हॉस्पिटल में ज्वाइन करोगे तो आपके पास पहले से स्किल होगी, ठीक है। तो ये बातें इस तरीके से शुरुआत होती है। देन ड्यूटी में क्या क्या करना पड़ता है, तो ड्यूटी में सबसे पहला काम ये होता है कि मॉर्निंग शिफ्ट में जो लोग ड्यूटी में थे उनकी जो शिफ्ट होती है सुबह के 8 बजे से लेकर के 4 बजे तक होती है, बट हम लोग 12 बजे बीच में चले जाते हैं, तो इसलिए 3 बजे वो लोग हमें अपना ओवर देते हैं। ओवर मतलब कौन से पेशेंट की कौन सी दवाई चल रही है, ठीक है, डॉक्टर राउंड पे आए थे तो उन्होंने क्या क्या एडवाइस किया है, कौन सी दवा शाम में लगानी है, कौन से पेशेंट का कौन सा इन्वेस्टिगेशन कराना है, ये सारे काम वो इवनिंग शिफ्ट के स्टाफ को, इंटर्न को हैंड ओवर दे देते हैं, ठीक है। एक हैंड ओवर की रजिस्टर होती है, उसमें सारी चीज़ें नोट की जाती हैं। फिर अब ये सब हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मान लो 2 स्टाफ हैं, 2 इंटर्न हैं, बाकी वार्ड बॉय, वार्ड आया, ये लोग हैं। तो स्टाफ जो हेड स्टाफ है, भाई वो हेड है ना, तो वो सारे काम खुद नहीं करेंगे, वो जस्ट आपको सुपरवाइज करेंगे कि इंटर्न आप ये कर लो, आप ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, आप सब कर लो, क्योंकि मैं तो हेड बन गया हूँ या मैं हेड बन गई तो मैं बैठूंगी। तो स्टाफ जस्ट आपको गाइड करेगा, आपको सब कुछ करना होता है। जो पेशेंट की फाइल होती है, जो उनकी बीएसटी फाइल होती है, वो फाइल में सारी डिटेल्स, डॉक्टर का राउंड, पेशेंट का इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, सब कुछ आपको देखना होता है। क्योंकि जब कोई राउंड पे सीनियर आता है, जैसे कि कंसल्टेंट, डायरेक्टर, एसीएमएस, तो आपको सारी चीज़ें बतानी होती है कि सर इस पेशेंट का नाम ये है, मॉर्निंग में डॉक्टर राउंड हुआ था, डॉक्टर ने ये एडवाइस किया है, मॉर्निंग में ये दवा लगाई गई थी, इवनिंग में ये दवा लगानी है। ये सारी चीज़ें आपको पेशेंट की फाइल में सब कुछ मेंटेन करना होता है और अपने माइंड में भी मेंटेन करना होता है, ठीक है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम, शाम के टाइम पे दवा लगनी होती है पेशेंट को, जैसे डोजिंग, उसको हम बोलते हैं डोजिंग। तो जो दवा 2 टाइम लगनी होती है, वो मॉर्निंग में लगती है और इवनिंग में लगती है, इवनिंग स्टाफ लगाते हैं, ठीक है। तो इवनिंग स्टाफ कैसे दवा लगाते हैं, मान लो 6 बजे मैं अपने वार्ड में डोजिंग करती हूँ, अगर मेरे वार्ड में 15 पेशेंट हैं तो उन 15 पेशेंट को मुझे दवा लगाना है। तो होते क्या है, जो सीनियर स्टाफ हैं वो एक प्रॉपर लिस्ट रेडी करके दे देते हैं कि कौन से पेशेंट को कौन सी दवा लगानी है, वो जस्ट लिख के दे देंगे, लेकिन वो खुद उठ के लगाने नहीं आएंगे। अब मुझे अपना दिमाग चलाना है, अगर मुझे कोई कन्फ्यूज़न होगी तो मुझे बार बार सीनियर के पास पूछने जाना है कि सर, मैम, दीदी, भैया, जो भी अवेलेबल है, आप प्लीज़ मुझे ये बता दीजिए, अगर मैंने कोई भी गलती कर दी तो पेशेंट के हेल्थ के साथ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, साथ ही साथ मेरी डिग्री पे भी सवाल उठ सकता है, इसलिए एक एक कदम फूक के रखने पड़ते हैं, ठीक है। बट ट्रस्ट मी, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ लर्निंग, बहुत मज़ा आता है चीज़ें सीखने में। तो दवा लगाना होता है,
वो भी पूरी जिम्मेदारी की तरह, क्योंकि अगर कोई भी दवा गड़बड़ लगी, ठीक है, पेशेंट को कोई भी नेगेटिव या कह लो अगर कोई नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस कुछ देखने को मिला, तो वो सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी होंगी कि आपको कैसे तुरंत क्विक रिस्पॉन्स देना है, कैसे उस पेशेंट को सेव करना है, ठीक है। तो आपका काम ये सब होता है कि स्टाफ का सुपरविज़न रहेगा, एक सीनियर स्टाफ ये देखने के लिए रहेगा कि सारी चीज़ें अच्छे से होती रहें, लेकिन सारा काम आपको ही करना है, ठीक है। अब बहुत बच्चों को ये रहता है कि बीएससी नर्सिंग के फाइनल ईयर में जब हम इंटर्नशिप करते हैं तो हमें सैलरी मिलती है, क्योंकि हम एक स्टाफ की तरह ही तो काम कर रहे हैं और हॉस्पिटल के स्टाफ को सैलरी मिल रही है, तो हमें भी तो सैलरी मिलनी चाहिए। मतलब जो लोग वहाँ जॉब कर रहे हैं उनको सैलरी मिल रही है, तो उनका सारा काम तो हम इंटर्न कर रहे हैं, तो हमें भी सैलरी मिलनी चाहिए। तो इंटर्नशिप में जो पैसे मिलते हैं उसको सैलरी नहीं स्टाइपेंड बोलते हैं, ठीक है। तो देखो इसका अपना अपना क्राइटेरिया है। आईएनसी ने इसके रिगार्डिंग कुछ क्लियर नहीं कहा है। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में तो वैसे भी स्टाइपेंड मिलता है, लेकिन प्राइवेट कॉलेज में 1 रुपये भी स्टाइपेंड नहीं मिलता है। हाँ, कोई प्राइवेट कॉलेज आपको देता है, दैट इज़ अनदर थिंग, बट मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस आपको स्टाइपेंड नहीं देते हैं। जैसे कि मैं अभी इंटर्नशिप में हूँ, मुझे 1 रुपये भी नहीं मिलते हैं। मैं डेली 8 घंटे जॉब कर, मतलब एक तरीके से भाई ड्यूटी जा रही हूँ, पूरा काम कर रही हूँ, मतलब मैं बिना सैलरी वाली जॉब कर रही हूँ, ठीक है। 8 घंटे, इवन आज तो मैंने 12 घंटे काम किया है, क्योंकि मैं पहले सुबह 8 बजे अपने रूम से निकली। अभी जैसे मुझे फाइनल ईयर में बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट को रिसर्च थीसिस भी सबमिट करनी होती है। रिसर्च थीसिस क्या होता है, दैट आई विल एक्सप्लेन इन अनदर वीडियो। अगर आपको रिसर्च थीसिस के बारे में जानना है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। तो रिसर्च थीसिस के लिए मुझे पहले मॉर्निंग में जाना था डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, फीमेल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। मैं वहाँ गई, 4 घंटे मैंने सैम्पल्स कलेक्ट किए, देन मैं रॉ डेटा लेकर के वापस ड्यूटी आई, ठीक है। जिस हॉस्पिटल में मेरी इंटर्नशिप चल रही है मैं वहाँ आई, फिर वहाँ 12 बजे से लेकर के रात के 8 बजे तक कॉन्टीन्यूसली मैंने मेरा जो काम था, लाइक पेशेंट की फ़ाइल मेंटेन करना, ठीक है, पेशेंट का वाइटल्स असेस करना, पेशेंट के टाइम से पेशेंट को दवा लगाना, इवन कुछ पेशेंट का ब्लड ट्रांसफ्यूज़न होना था, लाइक उनको बीटी वगैरह ट्रांसफ्यूज़ करना था, ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करना था। वो चीज़ें सब कुछ करने के बाद मैं सुबह के 8 बजे से रात के 8 बजे तक ये सारा ड्यूटी वाला काम मैं करती रही। तो जैसे ये बताने का एक ये भी मोटो है कि मैं इस चैनल पे बीएससी नर्सिंग सेकेंड सेमेस्टर के बच्चों के लिए अभी प्रेजेंट टाइम में बायोकेमिस्ट्री की लेक्चर सीरीज़ चला रही हूँ। तो मेरी कोशिश हमेशा रहती है कि मैं कॉन्टीन्यूसली लेक्चर वीडियोस अपलोड करती रहूँ, बट कभी कभी स्केड्यूल इतना ज़्यादा हेक्टिक और बिजी हो जाता है कि मुझे लेक्चर्स रिकॉर्ड करने का टाइम नहीं मिलता है। बट मुझे जैसे ही टाइम मिलता है वैसे ही मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर देती हूँ। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि थोड़ा पेशेंस रखो, जैसे ही लेक्चर्स रिकॉर्ड हो जाते हैं, नोट्स रेडी हो जाती है, मैं तुरंत चैनल पे अपलोड कर देती हूँ। तो जस्ट आप थोड़ा पेशेंस रखा करो और कॉन्टीन्यूसली मेरे चैनल पे विजिट करते रहो। तो जिससे क्या होगा कि जो मैं लेक्चर सीरीज़ अपलोड करती हूँ वो चीज़ें आप देखते रहोगे, ठीक है। तो अभी बात इंटर्नशिप के लिए करें तो सैलरी वैलरी कुछ नहीं मिलती है। 8 घंटे 12 घंटे जितने भी घंटे की आपकी ज़रूरत है आपको वार्ड में जा कर के एज ए स्टाफ काम करना है, ठीक है। तो 2 चीज़ें क्लियर हो गई कि आपको काम क्या करना है और सैलरी नहीं मिलती है, ठीक है। भाई काम फिर करे ही क्यों, ऐसी क्या ज़रूरत है कि इंटर्नशिप कराना है, हमें पढ़ा के नॉर्मली डिग्री दे दो ना, हम जब हॉस्पिटल ज्वाइन करेंगे तब हम सीख लेंगे। बट जो चीज़ें वो कहते हैं ना, जो चीज़ें कल पे छोड़ो वो कल पे ही रह जाती हैं, क्योंकि कल कभी नहीं आता है। और ये बात हमारे एजुकेशन मिनिस्टर को समझ में आ गई थी, इसलिए आईएनसी ने डिसाइड किया कि ना बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट को डिग्री देने के पहले, रजिस्ट्रेशन नंबर देने के पहले ही हम चीज़ें सिखा के ही रजिस्ट्रेशन नंबर देंगे। इसलिए उन्होंने इंटर्नशिप का करिकुलम लाया। ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि देखो आपने जो कुछ भी पढ़ा है, ठीक है, अब पढ़ने के बाद जब आप कॉलेज से निकलोगे तो ऑब्वियस सी बात है आप बैठोगे तो नहीं, क्योंकि आपने नर्सिंग इसीलिए तो चूज़ करी क्योंकि आपको जॉब चाहिए, सिक्योर जॉब चाहिए। तो आप हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में स्टाफ नर्स, नर्सिंग ऑफिसर की जॉब के लिए अप्लाई करोगे, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, लाइक जब आप जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो भैया जॉब के लिए अप्लाई करेंगे हम, तो हमें क्या करना है, हमें ट्रेनिंग, हमें पता होनी चाहिए, चीज़ें हमें आनी चाहिए। इसलिए इंटर्नशिप में हम पहले ही सीख लिए हैं कि हॉस्पिटल में काम कैसे करना है। हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं जब हम रियल वर्ल्ड में एंटर करेंगे, मतलब हम रियल वर्ल्ड में हॉस्पिटल में एज अ स्टाफ एंटर करेंगे जॉब करने के टाइम पे, तो उसके पहले हमको पता होना चाहिए कि हमें जॉब में करना क्या है। तो हमको अपना रियल वर्ल्ड वाला काम सीखने के लिए ये इंटर्नशिप करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ओवरऑल जो इंटर्नशिप होती है वो एक ब्रिज होता है किसके बीच, जो हमारी
क्लासेस चली हैं, जो हमारे प्रैक्टिकल्स हुए हैं, जो चीज़ें हमें सिखाई गई हैं, एक साइड वो है और दूसरा साइड अब हम अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद हॉस्पिटल में गवर्नमेंट जॉब के लिए या फिर अपनी नर्सिंग प्रैक्टिस करने के लिए अब हम एलिजिबल हो रहे हैं धीरे धीरे, है ना। जैसे डिग्री कंप्लीट होगी हमको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा और हम एलिजिबल हो जाएंगे, तो हम अब रियल वर्ल्ड में नर्सिंग प्रैक्टिस करने की तरफ बढ़ रहे हैं। तो रियल वर्ल्ड में नर्सिंग प्रैक्टिस करने की तरफ बढ़ने वाला एक साइड है और आपका जो पूरा 4 साल का कोर्स रहा है, ठीक है, जिसमें आपने क्लिनिकल थ्योरी बुक्स पढ़े हैं, एग्ज़ाम दिए हैं, प्रैक्टिकल वाइवा सीखा है, वाइवा दिया है, प्रैक्टिकल सीखा है, इन दोनों फेज़ के बीच का जो एक ब्रिज है दैट इज़ इंटर्नशिप, वो ही है हमारा एक, आप बोल सकते हो कि इंटर्नशिप क्या है, इन दोनों साइड्स के बीच का एक ब्रिज है जो हमारे क्लिनिकल थ्योरेटिकल वर्ल्ड को रियलिस्टिक वर्ल्ड में कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। तो इंटर्नशिप क्या है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इंटर्नशिप में पैसे मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। सीधी सी बात है, गवर्नमेंट कॉलेज से अगर आपने बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई करी है और आप गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाई का जब लास्ट 6 मंथ रहेगा आपका, उस टाइम पे आप वहाँ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर इंटर्नशिप करोगे तो आपको स्टाइपेंड मिलने के चांसेस हैं। बट अगर आपने प्राइवेट बीएससी नर्सिंग मतलब लाइक प्राइवेट बीएससी नर्सिंग कॉलेज से बीएससी नर्सिंग किया है तो आपको इंटर्नशिप में 1 फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। अगर लकीली मिल जाती है तो अच्छी बात है, बट उम्मीद मत रखना, ठीक है। तो आप अपना माइंडसेट अभी से बना लो कि इंटर्नशिप में आपको बिना सैलरी वाली जॉब करनी है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इंटर्नशिप। अगर इंटर्नशिप के रिगार्डिंग आपको और भी कोई डाउट रह गया है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछो यार, फ्री ऑफ कॉस्ट है, पूछने में बिल्कुल कोई खर्च नहीं लगता है ना। पूछो, मैं आपके डाउट्स क्लियर करूँगी। बाकी अगर आप बीएससी नर्सिंग 2nd सेमेस्टर के स्टूडेंट हो तो लेक्चर सीरीज़ के लिए बिल्कुल परेशान मत होना, मैं आपके लिए लेक्चर्स अपलोड करती रहूँगी, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिस ना हो जाए, इसलिए बेल आइकन पे क्लिक कर लेना, तभी तो सारी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इतनी बार सब्सक्राइब करने के लिए बोला है तो अब तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, कोई भी डाउट हो तो ज़रूर पूछना, ठीक है। अपना ध्यान रखो, बीएससी नर्सिंग में मन लगाकर एक अच्छी सक्सेसफुल नर्स बनो या एक अच्छा सक्सेसफुल नॉलेजेबल नर्स बनो, ठीक है। अपना ध्यान रखो, मन लगा के पढ़ाई करते रहो। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।